कल्पना कीजिए, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, से पेमेंट करते हैं और घर लौट आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपका पूरा पैसा सिर्फ पेट्रोल बेचने वाली कंपनी को मिलता है? बिल्कुल नहीं। आपके दिए हुए हर एक 100 रुपए का एक लंबा सफर होता है, जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र से शुरू होकर आपकी गाड़ी के टैंक तक पहुंचता है। यही है बिहाइंड द मनी। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यह तेल सऊदी अरब, इराक, यूएई, रूस और कई दूसरे देशों से विशाल तेल टैंकरों में भरकर भारत लाया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इनमें से कई जहाजों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ जाए या जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो जाए, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो उसका असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी पड़ सकता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने वाली एक घटना आपके शहर के पेट्रोल पंप की कीमतों को भी प्रभावित कर सकती है। ईरान और खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले कई तेल टैंकर भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचने में आमतौर पर 2 से 5 दिन लेते हैं, लेकिन बंदरगाह पर अनलोडिंग, जांच और रिफाइनरी तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में अक्सर इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। यानी आज आपकी बाइक में जो पेट्रोल जा रहा है, उसकी कहानी कई दिन पहले समुद्र में शुरू हो चुकी थी। अब जब कच्चा तेल भारत पहुंचता है, तो इसे सीधे आपकी बाइक या कार में नहीं डाला जा सकता। इसे विशाल ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है। यही अत्याधुनिक मशीनें कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, एलपीजी और कई दूसरे उत्पादों में बदलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की भी एक कीमत होती है। रिफाइनरी चलाना, हजारों कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, मेंटेनेंस, सुरक्षा और आधुनिक मशीनें, इन सब की लागत भी पेट्रोल की कीमत में जुड़ती है। इसके बाद तैयार पेट्रोल पाइपलाइन, रेलवे टैंकर और बड़े बड़े फ्यूल ट्रकों के जरिए देश भर के डिपो और पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। हर किलोमीटर, हर स्टोरेज और हर डिलीवरी, इसकी भी एक लागत होती है। फिर आता है पेट्रोल पंप, जहां पेट्रोल पंप मालिक को भी हर लीटर पर एक निश्चित डीलर कमीशन मिलता है। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। आपके भुगतान का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के पास भी जाता है। पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स से सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और कई सार्वजनिक सेवाओं के लिए राजस्व जुटाया जाता है। ध्यान रहे, टैक्स और अंतिम कीमत समय और राज्य के अनुसार बदल सकती है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं, याद रखिए, आप सिर्फ ईंधन नहीं खरीद रहे, आपका पैसा विदेशों के तेल क्षेत्रों से हॉर्मुज जलमरुमध्य विशाल तेल टैंकर, भारतीय बंदरगाह, रिफाइनरी, परिवहन, पेट्रोल पंप और सरकार के राजस्व, इन सभी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति की कहानी है। और यही है बिहाइंड द मनी।